हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम बेबीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि बेबीज़ की एप्रॉन के बारे में। छोटे बेबीज़ को हम बीब पहनाते हैं और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए एप्रॉन बनाया जाता है, ठीक है ना। ये हम घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। तो आज इसी की थ्योरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि आप 1 से 3 साल के बच्चे के लिए भी एप्रॉन बना सकते हैं। चलिए आज हम देख लेते हैं बच्चों की एप्रॉन की ड्राफ्टिंग और उसकी थ्योरी भी मैं आपको समझाती जाऊँगी। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूँ, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हेडिंग मैंने इसकी डाल दी एप्रॉन बेबी बीब भी आप इसे कह सकते हैं, या डिज़ाइनर बीब भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम एप्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एज डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 से 3 साल तक के बेबी के लिए एप्रॉन बना रहे हैं, ठीक है ना। आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन उसे बीब कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर एप्रॉन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी लेंथ हम कितनी रखेंगे, 14 इंच, यानी कि 14 इंच रखेंगे, ठीक है ना। फिर इसकी विड्थ हम कितनी रखेंगे, 12 इंच रखेंगे। आप ये दोनों अपने बेबी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक की विड्थ हम नेक की चौड़ाई कितनी रखेंगे, 2.5 इंच। 2.5 इंच हम दोनों साइड की नेक की रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रंट में ही इसे पहनना है। और नेक की लेंथ हम लंबाई कितनी रखेंगे, 3 इंच, ठीक है ना। फिर इसमें हमें कितना कपड़ा लग सकता है, तो इसमें हमें पौना मीटर या आधा मीटर कपड़ा भी लग सकता है, ठीक है ना। आपके पास पौना मीटर कपड़ा हो या आधा मीटर कपड़ा हो, आप उतना ले सकते हैं। उसके अंदर अंदर ये एप्रॉन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मेथड की तरफ चलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं। तो कपड़े को हम पहले 4 फोल्ड में घड़ी करेंगे, ठीक है ना। जिस तरीके की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, बिल्कुल वैसे ही हम इसे 4 फोल्ड में घड़ी करेंगे। और सबसे पहले हम बंद भाग से गले की चौड़ाई लेंगे, यानी कि नेक की विड्थ लेंगे, ठीक है ना, कितनी, 2.5 इंच। फिर बंद भाग से ही हम गले की लंबाई भी लेंगे, 2.5 या 3 इंच लेंगे लेंथ, ठीक है ना। और इसमें पैटर्न सिर्फ आगे की तरफ ही बनाया जाता है। एप्रॉन हमेशा आगे की तरफ ही पहना जाता है, इसका बैक साइड नहीं बनाया जाता, ठीक है ना। तो हम आगे की तरफ ही इस तरीके का मेज़रमेंट लेंगे। तो चलिए ड्राफ्ट देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का ड्राफ्ट बन के तैयार होगा। कुछ इस तरीके का ड्राफ्ट आप अपने प्रैक्टिकल बुक में बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको ड्राफ्ट से भी समझा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये जो चौड़ाई है यहाँ तक की मैंने ली है, ठीक है ना। ये 4 फोल्डर में कपड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक से यहाँ तक की चौड़ाई हम 12 इंच लिए है हमने। तो 12 को हम फोल्ड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ से हम बंद भाग से गले की चौड़ाई लेंगे, ठीक है ना। ये बंद भाग हुआ हमारा। तो गले की चौड़ाई कितनी है, 2.5 इंच, ठीक है ना। फ्रंट और बैक दोनों एक ही सेम साइज़ के निकलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ आगे की तरफ ही बनाना है। और गले की लंबाई हम कितनी लेंगे, 3 इंच, क्योंकि ये 1 से 3 साल के बच्चे के बीच में बनाएंगे हम। तो इसमें आप 2.5 इंच, 3 इंच, 2 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आपके बेबी के अकॉर्डिंग है कि उसकी हाइट हेल्थ कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई कितनी लेंगे, 3 इंच, ठीक है। तो शोल्डर की तरफ से 1 इंच कपड़े के खुले भाग तक हम शोल्डर डाउन करेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई शोल्डर का मेज़रमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ एप्रॉन की तरह बनाना है। तो हम जहाँ तक कोने तक कपड़ा जा रहा है 6 इंच के निशान पर ये बंद भाग है, खुला भाग है। और जहाँ खुले भाग पर हमें 1 इंच नीचे लेना है, ठीक है ना। तो हम गले के यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे, ये हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। गले के यहाँ से हम 1 इंच नीचे की तरफ लेंगे, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं। तो गले के नीचे से 3 इंच पर एक निशान लगाएं, कहाँ पर, लंबाई में, ठीक है ना। गले के नीचे से जहाँ तक हमने गला लिया है उसके ठीक नीचे से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है, लंबाई में, लेंथ में, ठीक है ना। और जहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाया है उसकी चौड़ाई हमें कितनी रखना है, 4.5 इंच रखना है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक हमने गले की लेंथ ली है, आप 2.5 लो, 3 लो, जहाँ तक भी लो। वहाँ से ठीक नीचे हमें 3 इंच पर एक और निशान लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर इंच टेप रखें, यहाँ पर हमें 3 जहाँ पर भी आएगा यहाँ से इंच टेप रखेंगे, और नीचे की तरफ 3 जहाँ पर भी आएगा वहाँ तक हम एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। और वहाँ 3 इंच से हमें चौड़ाई कितनी रखना है, 4.5 इंच। अभी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से आर्म होल का शेप देना है, ठीक है। बच्चे के हाथ को अंदर की तरफ डालेंगे तो यहाँ पर हमारा आर्म होल का शेप आएगा, तो यहाँ 4.5 रखेंगे, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया। फिर नीचे की तरफ खुले भाग पर से 2.5 इंच का तिरछा निशान लगाएं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं डायग्राम में। हमारा पूरा डायग्राम है, हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ हमारा खुली साइड है और इधर बंद भाग है, ठीक है ना। ये बंद भाग है, ये खुला भाग है, ठीक है ना। हमने यहाँ तक 4 फोल्ड कर लिया। अब जो यहाँ की किनारी है वैसे ही नीचे की भी किनारी है, तो यहाँ से हमें तिरछा निशान लगाना है स्केल से या टेप से, ठीक है ना। 2.5 इंच आप इंच टेप से नाप लीजिए और इस तरीके से स्केल रख के आप उसे
मार्किंग कर दीजिए। आपको तिरछा निशान लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमें यहाँ से मटका शेप में गोलाई देना है एप्रन का, ठीक है ना। यहाँ से हमें यहाँ तक की शेप देना है गोलाई का, इसलिए हमें यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। कपड़े पर भी आपको इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। खुले भाग पर जो शोल्डर डाउन किया है वहाँ से हमें 4.5 इंच पर शेप देते हुए नीचे 2.5 इंच के निशान तक गोलाई में मटका आकार में शेप देना है, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको समझा देती हूँ। हमने जहाँ पर शोल्डर डाउन किया है यहाँ पर 1 इंच पर, ठीक है ना। यहाँ से हमें कटिंग करते हुए यहाँ तक आना है और फिर यहाँ से यहाँ तक आना और फिर यहाँ से नीचे गोलाई का शेप देते हुए आपको मटका आकार का शेप देना है, ठीक है ना। जिस तरीके के मटके का आकार होता है बिल्कुल वैसा ही गोलाकार आकार में आपको इसको शेप देना है। तो यह हमारी पूरी तरीके से एप्रन तैयार हो जाएगी बन के, ठीक है ना। यह अभी ड्राफ्ट है, इसको आप कपड़े पर कटिंग करेंगे, कागज़ पर कटिंग करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके कटिंग करने के बाद इसका कुछ पोर्शन हमने गला भी काट लिया, हमने यहाँ से भी कटिंग कर ली और फिर हम इसको पूरी तरीके से ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है ना। कपड़ा खोलने पर आपको जब कटिंग करोगे तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग लगेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम पाइपिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पाइपिंग की चौड़ाई 1.25 इंच रखें और लंबाई ज़्यादा रखें। तो पाइपिंग की चौड़ाई हमें 1.25 इंच रखना है। किस तरीके से रखना है वो मैं आपको, देखिए ये है हमारी इंच टेप, ठीक है। यहाँ से हमें 1 इंच दिख रहा है ना, 1 इंच के बाद 2 लाइन यहाँ पर जहाँ मैंने उंगली रखी है, ठीक यहीं पर हमारा 1.25 इंच हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा 1.25 इंच हो जाएगा, ठीक है। और अगर बड़ी पाइपिंग आपको बनाना है तो आप उसके लिए 1.5 इंच रख सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी 1.5 इंच रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1.25 इंच रख सकते हैं, ठीक है। इतना क्या हुआ 1.25 इंच। तो हमें 1.25 इंच रखना है पाइपिंग और इसकी लंबाई हमें ज़्यादा ही रखना है। और अगर आपको मेज़रमेंट में चाहिए तो 40 इंच तक आप इसकी लेंथ रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें पाइपिंग किस तरीके से लगाना है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले आर्म होल को पाइपिंग से कवर कर दें, ठीक है ना। जैसे कि हम आर्म होल, यहाँ से हमारा आर्म होल चालू होगा, यहाँ से हमारा यहाँ तक आर्म होल आएगा, ठीक है ना। ये अंदर की साइड हमारा आर्म होल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आर्म होल स्टार्ट होगा तो यहाँ तक आएगा, ठीक है ना, जहाँ पर हम स्लीव अटैच करते हैं। लेकिन इसमें हमें स्लीव नहीं बनाना है, इसमें हमें डोरी लगाना है। तो यहाँ तक हम पाइपिंग लगाएंगे, ठीक है ना। इधर से यहाँ से पाइपिंग लगाएंगे और यहाँ तक हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो जाएगा इतना पोर्शन, ठीक है ना। फिर अगला देख लेते हैं। फिर शोल्डर से पाइपिंग लगाते हुए शोल्डर कवर करके आर्म होल के यहाँ दोनों तरफ 7 इंच पर छोड़कर फिर पूरी बीप को कवर करें या पूरे एप्रन को कवर करें और आखिर में हम गले की पाइपिंग देंगे, ठीक है ना। इसको मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने आर्म होल पर पाइपिंग लगा ली और यहाँ तक छोड़ दी, ठीक है ना। यहाँ से हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है ना। तो दोनों हिस्से में हम पाइपिंग लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू करते हुए हम यहाँ तक लाएंगे और फिर यहाँ से हम छोड़ देंगे और 7 इंच नापेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमारी डोरी को पाइपिंग को हम 7 इंच लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें डोरी की तरह से बनाना है, क्योंकि ये पीछे बैक साइड पर जाएगी बच्चे के, ठीक है ना, ये डोरी। तो इसलिए हमें यहाँ तक 7 इंच छोड़ देना है। 7 इंच की पाइपिंग को हमें डोरी की तरह बनाकर छोड़ देनी है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने डोरी बना ली पाइपिंग की, ठीक है ना। उसे हमने 7 इंच नाप लिया। 7 इंच जहाँ पर भी आए वहाँ तक हम छोड़ देंगे। ये जिस तरीके से इस डायग्राम में बताया जा रहा है ऊपर की साइड, ठीक है ना, इसे हमें बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें यहाँ तक लाकर उसे आर्म होल की पाइपिंग से अटैच कर देना है, ठीक है ना। आर्म होल की पाइपिंग से अटैच कर देना है इस पाइपिंग में। फिर यहाँ से लाकर हमें इसको पूरा कवर करना है। फिर यहाँ से दूसरे आर्म होल की पाइपिंग तक अटैच कर देना है, ठीक है। फिर हमें 7 इंच की और छोड़ना है, ठीक है ना। 7 इंच की पाइपिंग को डोरी की तरह बना के फिर से छोड़ना है, ठीक है। यहाँ भी मैं लिख देती हूँ 7 इंच। तो यहाँ तक भी हमें डोरी की तरह बना के छोड़ देना है। फिर यहाँ से अटैच करना है उसे, ठीक है ना। और फिर यहाँ से पूरा शोल्डर कवर करना है, ठीक है। आ गई आपको समझ में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पूरा राउंड में हमें पाइपिंग लगा देनी है, ठीक है ना। ये पाइपिंग हमारी लग जाएगी तो कुछ इस तरीके का दिखेगा डायग्राम। फिर हमें नेक की पाइपिंग बनाना है। तो नेक की पाइपिंग हम किससे बनाएंगे, सबसे पहले हमें डोरी का हिस्सा निकालना है। तो पहले हम एक साइड से डोरी नाप लेंगे कि जितना बड़ा आपका बच्चा है पीछे बांधने के लिए जितनी डोरी चाहिए आप उतने इंच की डोरी बना सकते हैं। यहाँ से डोरी बनाकर आप उसको यहाँ तक अटैच करेंगे नेक लाइन तक, ठीक है, पहले शोल्डर तक। फिर राउंड शेप में आप पाइपिंग लगाकर फिर उसे यहाँ पर अटैच करेंगे।
करेंगे। ठीक है, यहाँ अटैच करने के बाद आप डोरी छोड़ भी सकते हैं, या फिर आपको नहीं लगाता है तो आप पहले पाइपिंग लगा लीजिए, उसके बाद भी आप डोरी बना के लगा सकते हैं। जैसा भी आपको सूटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। बीच में आप पैच वर्क बना सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, मार्केट में जो पैच वर्क मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा और इसको कागज़ पे कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कागज़ पर कटिंग करके इसको कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।